एवरीवन, माई सेल्फ सैयद याकूब, और इस ISM एजुकेशन की सीरीज में हम लोग आज MS वर्ड के बारे में बात करेंगे। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, जिससे हम लेटर ड्राफ्ट करते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं MS वर्ड की डेफिनेशन, इसमें हम लेटर ड्राफ्टिंग का भी काम करते हैं, कुछ इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट पर लिंक करके किसी दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हैं, हम टेबुलर फॉर्मेट भी डेटा एंट्री चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी फैसिलिटीज है जो मुझे MS वर्ड में मिलती है। तो इस सीरीज में हम MS वर्ड पे बात करेंगे। थोड़ी चीजें और समझ लेते हैं। MS वर्ड मार्केट में जब हम लेने जाते हैं तो हमको एक पैकेज लेना होता है, इसका नाम होता है MS ऑफिस। आप जब MS ऑफिस को लेते हैं, MS दैट मीन्स की माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है जिसने एक MS ऑफिस नाम का पैकेज बनाया, जो वो भी ये मानते हैं और हम भी ये मानते हैं कि इनके पैकेज को अगर 5 सॉफ्टवेयर उसमें आते हैं MS ऑफिस के पैकेज में, अगर उस सॉफ्टवेयर को हम पढ़ लें तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी डेटा एंट्री पे, किसी भी स्टोर कीपिंग पे सारा काम चाहे तो कर सकते हैं। तो हम लोग अभी MS वर्ड के बारे में जानेंगे। MS वर्ड क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से सारी फैसिलिटीज को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे जो विंडोज का स्क्रीन आपको नजर आ रहा है उसमें सर्च पे आकर के हम लिखते हैं विन वर्ड। जैसे आप विन वर्ड लिखेंगे तो देखिए आपको वर्ड 2016 यहां नजर आ रहा है। आप जैसे ही 2016 पे क्लिक करेंगे आपको एक वर्ड का स्क्रीन मिलेगा। इस स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि सब कुछ क्लियर आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है सामने। हम इस ब्लैंक में डबल क्लिक करेंगे तो आपको पहला जो स्क्रीन है आपका वो मिल जाता है वर्ड का। आप सिंगल क्लिक से भी चाहे तो उसको ओपन कर सकते हैं। एक आदत है आपकी डबल क्लिक या सिंगल क्लिक, आप देख लेंगे अगर सिंगल क्लिक से ओपन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डबल क्लिक से ओपन करेंगे। डबल क्लिक से ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एक बार पेज सेटअप के बारे में जानते हैं। पेज सेटअप के लिए हम फाइल में आते हैं। फाइल में आके यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन आपको नजर आता है। जब आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये आपका जो सामने आपको नजर आ रहा है स्क्रीन, इसमें सबसे नीचे एक पेज सेटअप करके लिख करके आता है। जैसे हम यहाँ पे पेज सेटअप पे आएंगे तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल 2 चीजों का ख्याल रखिए। एक तो मार्जिन लिखा हुआ है। मार्जिन का मतलब होता है कि पेपर में लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम पर कितना स्पेसेस छोड़ा जाए पेज में। तो आप मार्जिन सेट करने के बाद ये ओरिएंटेशन सेट करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। दैट मीन्स कि आपको जो पेपर है वो हॉरिजॉन्टल में चाहिए या वर्टिकल में चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे इस मार्जिन को सेट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने मार्जिन सेट किया 0.6 टॉप पर, बॉटम पर भी 0.6। तो आपकी मर्जी है, आप जितना जितना चाहे उतना मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये मार्जिन सेट करके मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। उसके बाद ये ऊपर आपको एक एरो का सिंबल नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पेज में आ जाते हैं और ये वही पेज है जो आपने अभी मार्जिन सेट किया है। तो इस सारी चीजों को आपने देख लिया। अब आइए इसको कुछ लिखते हैं। तो आइए देखिए मैंने कुछ लिख लिया है और अब इस पे कुछ प्रैक्टिकल्स करते हैं। पहले सबसे पहले जो आपने जो लिखा हुआ है, हम स्क्रीन का व्यू बढ़ाना चाहते हैं। स्क्रीन का व्यू बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको नीचे स्टेटस बार नजर आ रहा है, स्टेटस बार किसको बोलते हैं, ये जो टास्क बार के ऊपर नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपको स्टेटस बार नजर आ रहा है। इसके प्लस पर आप करते जाएंगे तो ये जूम आपका देखिए बड़ा होता जाएगा। तो हम बड़ा कर लेते हैं ताकि समझाने में आपको आसानी हो। यहाँ पे कुछ चीजों को देखेंगे। सबसे पहले कि किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को कुछ भी चेंज करने के लिए आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि जहां से आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है वहां से माउस से ड्रैग करते हैं तो टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है। जब आपने सपोज कीजिए टू द प्रिंसिपल है, मैंने इसको तीनों लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ISM एजुकेशन वगैरह लिखा हुआ है और ये होम में एक फॉन्ट का ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं फॉन्ट। तो ये फॉन्ट के ऑप्शन में जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा है उससे रिलेटेड कुछ चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये फॉन्ट का स्टाइल है, यानी कि फैमिली फॉन्ट की किस तरह का आपको फॉन्ट चाहिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कोई फैमिली लिया, मैंने एरियल ब्लैक लिया, तो देखिए इस फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेंज नजर आ रहा है। फिर नॉर्मल फॉन्ट ले लेते हैं, मैंने नॉर्मल फॉन्ट ले लिया। ये उसके बगल में साइज है, आप उसका साइज भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। देखिए साइज बढ़ रहा है, यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे वो साइज आपको मिल जाएगा। इसके बगल में भी कैपिटल ए से साइज बड़ा होता है और कैपिटल ए लेकिन स्मॉल साइज में है, इससे साइज उसका छोटा होता है।
ये बोल्ड है, बोल्ड का मतलब जो आपने जिसको सेलेक्ट किया है वो थोड़ा सा डार्क गाढ़ा हो जाएगा, देखिए आपके सामने नजर आ रहा है। वापस उसी पर क्लिक करेंगे तो वो चीज हट जाएगी। तो कुछ चीजों को यहाँ पे मैं फटाफट मोड में आपको बता रहा हूँ ताकि बहुत कॉमन चीजें, आपने अगर थोड़ा भी कंप्यूटर किया होगा तो आप इसको जानते होंगे। इटैलिक्स थोड़ा इटैलिक्स के फॉर्म में आता है, वहीं से हटता है। उसी तरह से अंडरलाइन है, स्ट्राइक है। स्ट्राइक के बाद यहाँ पर आपको एक सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट मिलता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब किसी चीज को पावर देना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, मैंने लिखा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है आपको। तो आपने 2 को सेलेक्ट किया, आप सुपर स्क्रिप्ट इसमें आकर के क्लिक करेंगे तो 2 आपका देखिए ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसी तरह से आप इसको सबस्क्रिप्ट करना चाहेंगे तो सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो 2 आपका नीचे आ जाएगा। नॉर्मल करना होगा तो इसी पे क्लिक करेंगे तो ये चीज हट जाएगी। उसी तरीके से मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब सपोज कीजिए इसको आपने सेलेक्ट किया सिर्फ THE द को और इसको बोल्ड कर दिया, ध्यान दीजिएगा। बोल्ड के बाद आपने यहां से कलर चेंज किया, ये कलर भी चेंज हो गया सपोज कीजिए। अब आपको कहा गया कि इसको नॉर्मल कर दीजिए। देखिए मैंने फॉन्ट भी चेंज किया था, फॉन्ट का साइज भी चेंज किया था, अभी बोल्ड किया है और कलर किया है। एक ही बार में ये सारी चीजें हट जाएं, उसके लिए देखिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है क्लियर करने का। जैसे ही क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो एक ही बार में सारी चीजें जितने ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए थे वो हट जाएंगे। देखिए दा जो नॉर्मल था वो नॉर्मल आपका हो गया। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ऑटोमेटिक आप चाहे तो कर सकते हैं, तो बार बार आपको हर एक ऑप्शन पे क्लिक करके उसको हटाना होता है। जैसे आपने बोल्ड किया, इटैलिक्स किया, अंडरलाइन किया, 3 चीज किया। एक ही बार में हटाने के लिए आपने किस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया तो सारी चीजें एक बार में क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से इसके पीछे बैकग्राउंड कलर चाहिए। फॉन्ट का कलर तो आपने यहां से देख लिया, ये फॉन्ट का कलर है। फॉन्ट के पीछे का कलर देख करना है आपको, तो ये फॉन्ट के पीछे कलर, बैक में जो कलर आपको नजर आ रहा है। तो आप किसी टेक्स्ट के बैक में भी चाहे तो कलर दे सकते हैं और फॉन्ट का भी कलर चाहे तो दे सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें भी बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स में आपको ऑप्शंस आते हैं। आप टेक्स्ट इफेक्ट में जाते हैं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस एक एक करके देखेंगे। इसका जब आप कोई हेडिंग बनाते हैं या कोई लेटर हेड बनाते हैं तो उसमें आपका यूज होता है। इसमें 3D ऑप्शंस भी आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इस ऑप्शंस को देखने के लिए आप कोई टेक्स्ट लिखिएगा और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सामने आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है जो चेंज होता जा रहा है। तो आपने फॉन्ट में सारी चीजों को देख लिया। अब आइए हम लोग पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में यहाँ पे गौर से देखिए जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर में लेफ्ट जो आपका अलाइनमेंट है ये पूरा सब एक लाइन में आ रहा है, लेकिन राइट साइड में देखिए ये आपका एक लाइन में नहीं आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने अभी जो टाइप किया है ये देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट पे हम ला रहे हैं, तो लेफ्ट अलाइन है। लेफ्ट अलाइन का मतलब कि लेफ्ट जो है वो बराबर होगा। हमने क्या किया, इस लाइन को तीनों को सेलेक्ट किया। अभी देखिए लेफ्ट में था तो ये लेफ्ट बराबर है। जैसे ही आपने यहाँ पे राइट अलाइन है, राइट अलाइन किया तो देखिए राइट बराबर हो गया, लेकिन लेफ्ट आपका फिर अलग अलग हो गया। हम जब भी कोई लेटर लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं या कोई बुक्स में टाइप कर रहे हैं तो आप जब न्यूज़पेपर में भी देखेंगे कि आपका लेफ्ट और राइट दोनों क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो लेफ्ट राइट दोनों बराबर करने के लिए उसी के बगल में देखिए जस्टिफाई दिया हुआ है। तो जैसे आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये राइट और ये लेफ्ट दोनों ऑटोमेटिक क्या हो गया, बराबर हो गया। जबकि जब ये लेफ्ट था तो देखिए ये क्या था, आपका सिर्फ लेफ्ट बराबर है और राइट बराबर नहीं है। तो कभी भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि हमेशा जो टेक्स्ट लिखा है आपने जो कई लाइंस का होगा, सिंगल लाइन से तो कोई मतलब है नहीं, ये सिंगल लाइन है ये तो हमेशा लेफ्ट पे ही रहेगा। लेकिन अगर वो कई लाइन का है तो यहाँ पे आप जस्टिफाई कर देंगे ताकि लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक बराबर हो जाए। उसके बाद आइए इसी में आपको लग रहा है कि ये जो आपने लिखा है लेटर, इस लेटर में लाइन में बीच में स्पेस देना है। तो लाइन में स्पेस देने के लिए इसी पैराग्राफ में देखिए आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिंग नजर आएगी। जैसे आप लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे पैराग्राफ ग्रुप में देखिए आपको यहाँ लाइन स्पेसिंग नजर आएगी, इसी के बगल में जस्टिफाई के बगल में। जैसे आप लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन स्पेसिंग है, देखिए साइड लाइंस के बीच में आपको स्पेस। तो आप लाइन के बीच में भी चाहे तो स्पेस चाहे तो बढ़ा करके इसको अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में भी गैप है। तो देखिए यहाँ पे आपने इंटर प्रेस किया था। जब इंटर प्रेस करते हैं तो हम कहते हैं कि पैराग्राफ, दैट मीन्स कि ये एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। देखिए यहाँ पर हम आकर के अगर इंटर प्रेस करना है कुछ लिखते हैं तो देखिए ये दूसरा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दोनों अलग अलग चीज है। अभी हमने जो आपको यहाँ पे दिखाया इसको सेलेक्ट करके ये आपका लाइन स्पेसिंग था, लेकिन हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप है
उसको भी कम ज्यादा कर सके, तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाएगी। इसके लिए आपने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और इसी लाइन स्पेसिंग में गए जो पैराग्राफ में आपको ऑप्शन में मिल रहा है। और यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ स्पेसिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नीचे वाले पे क्लिक किया, क्लिक नहीं किया, माउस लेके आए भी, तभी दिखा रहा है कि स्पेस कम हो गया है। तो आपको स्पेस कम करना है, आपने इस पर क्लिक कर दिया तो उसका स्पेस देखिए, पैराग्राफ का स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। तो आप लाइन की स्पेसिंग भी इससे एडजस्ट कर सकते हैं और पैराग्राफ की स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी पैराग्राफ के ऑप्शन में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 लोग का नाम दिया है, तो अक्सर आपने देखा होगा बुक्स में वगैरह में कि आप जब भी किसी चीज को 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक आ जाए, तो आप तीनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स का मतलब कुछ सिंबल्स, तो आप इसमें कोई भी सिंबल चाहे तो दे सकते हैं। मैंने क्लिक किया, इतने सारे सिंबल्स नजर आ रहे हैं, जिस सिंबल पे क्लिक करेंगे वो सिंबल आपका इसमें सामने नजर आएगा। प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप इसके बाद इंटर करके कुछ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक फिर सिंबल आ गया। अब आप चाहते हैं नहीं, लास्ट वाले के लिए मुझे सिंबल नहीं चाहिए, तो लास्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, वापस ये पैराग्राफ ग्रुप में ऊपर बुलेट्स में आएंगे और यहाँ पे देखिए नन दिया हुआ है, नन पे क्लिक करेंगे तो लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो आप वापस इसको आप चाहते नहीं नंबरिंग 1 2 3 देना है, तो तीनों को सेलेक्ट किया फिर आपने, और इस बुलेट्स की जगह अब आगे बगल में नंबरिंग है, तो ये नंबरिंग है, देखिए 1 2 3 दे सकते हैं, जिस तरह से आपको देना है ABCD रोमन 1 2 3, तो मैंने रोमन 1 2 3 पे क्लिक किया तो ये रोमन 1 2 3 आ गया। तो इसको हम बुलेट्स एंड नंबरिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आपको, मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल इसमें, अगर मान के चलिए यहां पे हम कुछ दूसरी चीज लिख रहे हैं, आपको समझ में आए, मैंने लिखा एक DCA। अब मुझे DCA में ये लिखना है कि DCA में कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने पहला कोर्स लिखा बेसिक्स ऑफ IT यानी BT, फिर मैंने लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मैंने लिखा MS वर्ड। मान के चलिए ये आपका DCA का सिलेबस हो गया। इसके बाद हम एक सिलेबस दे रहे हैं ADCA या DTP दे रहे हैं सपोज कीजिए, और DTP में हम ये लिख रहे हैं कि इसमें पेज मेकर होता है, इसमें कोरेल ड्रॉ होता है और इसमें फोटोशॉप। और अगर आप, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है DTP, तो DTP के बारे में भी अगर आपको कुछ जानना होगा तो अब मेरा ये कोर्स रखा हुआ है आपके वीडियो पे, आप चाहें तो वहां से उसको देख सकते हैं। आइए अब आपको यहाँ पे दिखा रहे थे कि DCA में 3 मैंने यहाँ पे बुक्स का नाम लिखा हुआ है और DTP में 3 लिखा है। अब आपने क्या किया, इन सबको सेलेक्ट किया और इसको नंबरिंग दिया। नंबरिंग कैसे, बुलेट्स एंड नंबरिंग में आके, मैंने बुलेट्स एंड नंबरिंग में आके इसको 1 2 3 दिया। लेकिन 2 3 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज BT, ये 2 3 4 नहीं होना चाहिए, ये तो उस फर्स्ट वाले का एक सब ग्रुप है। तब हम क्या करेंगे कि 2 3 और 4 को सेलेक्ट किया हमने, ध्यान समझिएगा, 2 3 4 को सेलेक्ट किया और ये बताया कि साहब ये जो है ये DCA के अंदर आता है, DCA का सब ग्रुप है। तो 2 3 4 जो है वो DCA का सब ग्रुप है। तो देखिए सब ग्रुप को सेट करने के लिए ये बुलेट्स था, ये नंबरिंग था, इसी नंबरिंग वाले में आएंगे और नीचे देखिए एक जगह लेवल सेट करने को होगा, यहाँ चेंज लेवल दिया है। तो अब DCA तो मेरा फर्स्ट लेवल था, उसके अंदर ये चीज है, तो यहां से हम सेकंड लेवल ले लेंगे। जैसे सेकंड लेवल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये आगे बढ़ गया 1 ABC। उसी तरह से DTP का आपने यहां पे DTP में जो लिखा, ये भी आपका 3 4 जो है इसको आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके इसको भी आकर के आपने लेवल सेकंड सेट किया, लेवल में आए और लेवल सेकंड को सेट कर दिया। जब लेवल सेकंड सेट कर दिया तो देखिए इस तरह से आपका ऑप्शन आ रहा है। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम फिर यहाँ पे गए और बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें, बहुत सारे ऑप्शंस का मतलब मल्टी लेवल। अब जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद पहला था बुलेट, दूसरा था नंबरिंग, तीसरे पे हम गए जहां पे मल्टी लेवल होता है। मल्टी लेवल में देखिए यहाँ पे 1 1.1 1.1 का 1, देखते हैं क्या होता है। आइए आपको क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए DCA था 1, तो 1.1 BT, 1.2 ऑपरेटिंग सिस्टम, 1.3 विंडोज या वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है। 2 में DTP, तो 2 का 1 2.1 पेज मेकर, 2.2 कोरेल ड्रॉ। तो ये आपका मल्टी लेवल हुआ। तो आप किसी भी टॉपिक को जिसके अंदर सब ग्रुप्स हैं, आप चाहें तो उसको सिंगल बुलेट्स में, नंबरिंग में या मल्टी लेवल में सेट कर सकते हैं। मल्टी लेवल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप उसको अगर करते हैं तो देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है। ISE में आगे देखते हैं। तो मैंने आपको अलाइनमेंट बता दिया, आपको लाइन स्पेसिंग बता दिया,
आपको यहीं पे पैराग्राफ स्पेसिंग बता दिया और यहाँ पे मैंने आपको बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल बता दिया। आइए इसी में अब आगे देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने जो कोई एक वर्ड को सेलेक्ट किया और उसका कलर चेंज कर दिया, उसकी स्टाइल भी चेंज कर रहा है, फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कलर चेंज किया है, फॉन्ट की स्टाइल चेंज किया है, उसको बोल्ड भी कर दिया है, उसको इटैलिक्स भी कर दिया, उसको अंडरलाइन भी कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है अभी, तो ये भी जो है सेम इसी स्टाइल में हो जाए। तो अभी आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत ये आ रही है कि आपको जा करके देखना पड़ेगा कि ये जो आपने यहाँ पे रिक्वेस्टेड को सेलेक्ट किया था, क्या फॉन्ट का स्टाइल दिया है, क्या साइज दिया है, बोल्ड है कि नहीं, इटैलिक्स है कि नहीं। तो इतनी सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा और फिर इस नंबर वाले पे आके अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए इसी होम में आप आते हैं, होम में यहाँ पे सामने नजर आ रहा है आपको फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के लिए फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन क्या है कि आप जिस स्टाइल को दूसरे पर अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टाइल को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो सारी स्टाइल आपके माउस के पॉइंटर में सेलेक्ट हो जाएगी और जैसे ही इसको किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट वही रहेगा लेकिन उसकी स्टाइल यहां पे अप्लाई हो जाएगी। आइए देखते हैं। मैंने रिक्वेस्टेड जो लिखा था उसको सेलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। देखिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो अब आप देखिए अपने माउस पॉइंटर को देखिए, उसका शेप चेंज हो गया। दैट मीन्स कि उसकी सारी स्टाइल आपके इस माउस पॉइंटर में आ गई है। अब हमने क्या किया, इस नंबर को यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, मोबाइल नंबर को, और जैसे ही मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके छोड़ा मैंने तो देखिए वही स्टाइल, वही साइज, वही कलर ये आपको यहां पे नजर आ रहा है। तो फॉर्मेट पेंटर में आपने क्या देखा कि किसी एक स्टाइल को सेलेक्ट किया, उसको किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई किया। देखिए हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, कॉपी पेस्ट में हमारी स्टाइल के साथ साथ वो टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट हो जाता है। यानी अगर रिक्वेस्टेड को हमने कॉपी किया होता और कहीं दूसरे जगह जाके पेस्ट करते तो टेक्स्ट भी, रिक्वेस्टेड टेक्स्ट भी वहां पेस्ट हो जाता। लेकिन फॉर्मेट पेंटर का फायदा क्या है कि फॉर्मेट पेंटर से टेक्स्ट की कॉपी पेस्ट नहीं होती है, उसकी स्टाइल की कॉपी पेस्ट होती है। बहुत अच्छा ऑप्शन है और आगे भी आपको अक्सर यूज होगा क्योंकि आप बहुत से ऐसे चीजें मिलती हैं जिसको आप चाहते हैं यही स्टाइल हर जगह कॉपी हो जाए, तो आप स्टाइल की कॉपी करते हैं, टेक्स्ट की कॉपी नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग अगला इंसर्ट एक ऑप्शन देखते हैं। इंसर्ट जो टैब दिया हुआ है, इंसर्ट टैब में बहुत सारी चीजें हैं। पहले ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको हटा करके एक नई चीज आपको लिखते हैं ताकि कुछ समझ में आए, जिसको हम लोग इंसर्ट में देखेंगे। सबसे पहले इंसर्ट में आ रहे हैं और इंसर्ट में यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी स्टोर कीपिंग में या आपको कहा जाता है कि ये सेल का रिपोर्ट है, इस सेल की रिपोर्ट को आप टेबुलर फॉर्म में दीजिए। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है टेबल के फॉर्म में। टेबल के फॉर्म का मतलब होता है जो रो और कॉलम में आपको मिलता है। तो सपोज कीजिए प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट किस डेट में परचेज हुआ है, कितना क्वांटिटी परचेज हुआ है, किस रेट से परचेज हुआ है, इसके लिए आपको टेबुलर फॉर्म बनाना है। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना कॉलम चाहिए। तो पहला कॉलम डेट का हो गया, दूसरा कॉलम प्रोडक्ट का हो गया, तीसरा कॉलम आपका हुआ क्वांटिटी और फिर हुआ रेट, यानी 4 कॉलम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में यहाँ टेबल दिया हुआ है। आप टेबल में आएंगे तो आप यहां से भी सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4। अगर यहां से सिलेक्ट नहीं करना है तो फिर नीचे वहां पे इंसर्ट टेबल एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए वहां पूछता है कितना कॉलम चाहिए और कितना रो चाहिए। मुझे 4 कॉलम चाहिए तो मैंने 4 कॉलम लिख दिया। रो तो हम एंट्री करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो रो हम जितना भी देते हैं, 2 रो दें, 4 रो दें, 10 रो दें, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने बस कॉलम 4 सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। देखिए आपको 4 कॉलम बन करके मिल गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा डेट। नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए हम इंटर का ऑप्शन को यूज नहीं करते हैं। अगर आप इंटर ऑप्शन को यूज करेंगे तो वो आगे ना बढ़ करके उसी में आपको साइज बढ़ जाता है। जैसे देखिए हम इंटर ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इंटर किया देखिए आपका रो का साइज आपका बड़ा हो गया। तो रो का साइज बड़ा हो जाए तो फौरन कीबोर्ड के बैक स्पेस पर क्लिक कीजिएगा तो वापस आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो दूसरे कॉलम में जाने के लिए या तो टैब का यूज करेंगे या जो कर्सर कंट्रोल की है लेफ्ट राइट उसको भी यूज करेंगे। तो हमने टैब यूज किया, हम दूसरे कॉलम में चले गए और हमने वहां पे लिख दिया प्रोडक्ट, फिर टैब यूज करके क्वांटिटी और फिर टैब यूज करके रेट। आप इस तरह से बनाते हैं। फिर नीचे आने के लिए इंटर प्रेस नहीं करेंगे, आप फिर टैब चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए कर्सर आपका नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे इस तरह की सारी एंट्री करेंगे, ये आपका कहलाता है टेबल। अब अगर सपोज कीजिए टेबल में 1-2 कॉलम बीच में इंसर्ट करना हो
तो जिस दो कॉलम के बीच में कॉलम रखना होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज कीजिए प्रोडक्ट और क्वांटिटी के बीच में आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो जिस दो कॉलम के बीच में आपको इंसर्ट करना है, आप डिसाइड करेंगे कि इसमें लास्ट कॉलम कौन सा है। जैसे प्रोडक्ट और क्वांटिटी में क्वांटिटी लास्ट है, डेट ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लास्ट है, तो प्रोडक्ट और क्वांटिटी में क्वांटिटी लास्ट है, तो आप क्वांटिटी वाले कॉलम पर कहीं पर भी क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, तब प्रोडक्ट और क्वांटिटी के बीच में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आइए लेआउट में गए, जैसे आप टेबल जो आपका बना हुआ है, तो ऊपर आपका टेबल का एक अलग से टैब आ जाता है, तो वहां पे आप लेआउट में गए। अब खोजिए यहाँ पे इंसर्ट क्या लिखा हुआ है, वहां पे लेफ्ट राइट भी आपको मिल जाता है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट लिखा है और इंसर्ट राइट लिखा है। दैट मीन्स कि क्वांटिटी के आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो आपने इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक किया, तो देखिए बीच में एक कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिलीट करना होगा तो उस कॉलम पे क्लिक करके वहीं पे कहीं ना कहीं डिलीट लिखा होगा, आप जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, रो पे करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा। चाहे तो टेबल को भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको टेबल के बारे में बताया। टेबल में और भी ऑप्शंस हैं जिसको आप जब अपने लैपटॉप पे बैठेंगे तो आप कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करना हुआ, सेल का कलर चेंज करना हुआ, सेल का साइज चेंज करना हुआ। सेल का साइज अगर चेंज करना है तो एक ऑप्शन आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए ऊपर रूलर नजर नहीं आ रहा है, रूलर का मतलब स्केल। तो आप क्या कीजिएगा, व्यू में जाइएगा और रूलर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको चेक लगा दीजिएगा। जब रूलर पे चेक लगाएंगे तो एक रूलर आ गया। अब देखिए कितना आसान है साइज को, टेबल के कॉलम के साइज को चेंज करना। सपोज कीजिए आपको क्वांटिटी के इस कॉलम का साइज छोटा करना है, तो ये आप ऊपर गए, देखिए अब टेबल पे आपको जो रूलर बना हुआ नजर आ रहा है, रूलर पर आए और ड्रैग करके देखिए आपने इसका कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया। तो व्यू में आकर के आप रूलर को पहले चेक लगा लेंगे ताकि रूलर नजर आ जाए, और फिर वहां से आप किसी का भी साइज चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया बहुत सारे ऑप्शंस टेबल में है। तो आप अपने से अब ओपन करेंगे तो आप कलर चेंज करना हुआ, उसका साइज चेंज करना हुआ उसका, ये सारी चीजों को आप देख सकते हैं। आइए इसी इंसर्ट में हम लोग अभी जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फिलहाल ये टेबल नहीं चाहिए, तो आपने क्या किया, टेबल पर क्लिक किया और टेबल को, पूरे टेबल को डिलीट कर दिया। तो डिलीट में आकर के जैसे आप टेबल को डिलीट करेंगे तो पूरा टेबल क्या हो गया, आपका डिलीट हो गया। इंसर्ट में दूसरा ऑप्शन इसको पढ़ना, पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई इमेज चाहे तो ला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। सपोज कीजिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, मैंने पहले कर्सर यहाँ प्लेस किया जहां पे मुझे इमेज चाहिए। जब कर्सर यहाँ पे आ गया तब इंसर्ट में गए और पिक्चर में गए और यहाँ से एक पिक्चर को ले रहे हैं। सपोज कीजिए मैंने इस पिक्चर को लिया और इंसर्ट किया। पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है, मैंने साइज को, पिक्चर को छोटा किया। जो बताना चाह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं क्या है। अब देखिए इस इमेज को मुझे इस तरफ लेके जाना है, तो हम माउस से ड्रैग कर रहे हैं तो इमेज नहीं जा रहा है, समझिएगा इसको। तो पहली बार आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप इमेज को लेके आएंगे, किसी पिक्चर को लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट अलग से देखिएगा, एक टैब आ रहा है। उस फॉर्मेट के टैब में जाकर के यहाँ पर देखिए पोजीशन, पोजीशन करके आपको एक ऑप्शन आ रहा है। आप इस पोजीशन में जाएंगे, उसके बाद किसी भी एक पोजीशन को ले लीजिए जो आपकी मर्जी। हमने सपोज कीजिए ये पोजीशन ले लिया। अब जब आपने ये पोजीशन ले लिया तो अब इसको आप पकड़ करके जहां चाहे वहां ले जाकर के रख सकते हैं। देखिए हम इसको जहां चाह रहे हैं वहां रख रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, एक इमेज इंसर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक माउस से ड्रैग नहीं होता है। आप उसको पकड़ करके कभी भी कहीं पर भी ड्रैग करना हो, उसके लिए एक बार पोजीशन पे क्लिक कीजिएगा तो वो चीज ड्रैग हो जाएगी। तब जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सिंबल। सिंबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब वर्ड में कोई लेटर लिखते हैं तो बहुत से ऐसे सिंबल्स हैं जो मुझे यूज करना होता है, लेकिन वो सिंबल डायरेक्टली आपके कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आइए उसको चेक करते हैं, वो कैसे हम लोग उसको लिखेंगे, किस तरह से खोजेंगे। खोज करके भी दो तरीका है। एक तरीका तो ये कि हम उसी वक्त उसको इंसर्ट कर लें, और एक तरीका है कि मुझे अगर सिंबल को बार बार यूज करना है तो हम उसका कोई शॉर्टकट की क्रिएट कर लेते हैं। शॉर्टकट की क्रिएट करने से हम कभी भी उसको चाहें तो शॉर्टकट से वापस ला सकते हैं। सारा प्रोसेस मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, जो आपका इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे लास्ट में आपको यहाँ पे सिंबल मिलेगा। जैसे ही आप इस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो वहां से मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब सिंबल्स नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरे सिंबल्स चाहिए। मोर सिंबल पे जब आपने क्लिक किया तो यहां देखिए बहुत से सिंबल्स आ रहे हैं।
आप जब माउस से यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सिंबल्स में एक चीज और याद रखना है कि अगर साइंस का सिंबल्स मुझे चाहिए जैसे अल्फा, बीटा, गामा, 1/3, अंडर रूट, तो ये जो आपको यहाँ पे फॉन्ट का नाम नजर आ रहा है जिसमें विंगडिंग्स लिखा हुआ है, इसमें आके हम सिंबल नाम के फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिंबल नाम के फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे तो जो हम साइंस के सिंबल्स आपको बता रहे हैं, तो साइंस के सिंबल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे आपको साइंस के सिंबल में देखिए अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, आपको जो सिंबल चाहिए ले सकते हैं। कुछ दो अलग नाम आता है इस फॉन्ट जो नाम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इसमें एक आता है विंगडिंग और एक आता है वेबडिंग। उसमें अलग अलग कुछ इमेजेस होते हैं, उस इमेजेस का भी काफी अक्सर यूज होता है। आइए उस इमेजेस में से कुछ देखते हैं। या तो वेबडिंग चाहिए या विंगडिंग चाहिए, या तो आप लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया, मान के चलिए विंगडिंग, तो विंगडिंग्स वाले देखिए इतने सारे फॉन्ट्स के नाम आ गए। मैंने विंगडिंग्स का कोई फॉन्ट लिया तो उसमें बहुत सारे फॉन्ट्स इसमें आपको उसके सिंबल्स नजर आएंगे। अगर आपको इसमें से सिंबल्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो हम दूसरे विंगडिंग्स को ले लेंगे। तो मैंने दूसरा विंगडिंग्स लिया है इसमें। तो ऐसे बहुत सारे विंगडिंग्स के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये विंगडिंग्स ऑप्शन मैंने लिया, देखिए इसमें क्या क्या फॉन्ट्स आ रहा है आपका, तो देखिए बहुत सारे सिंबल्स आ रहे हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक सिंबल लिया जिसमें आपको ये टेलीफोन का सिंबल है। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीका है, या तो हम इंसर्ट कर लें, इंसर्ट करने से ये सिंबल मेरे डेस्कटॉप पर उस पेज पे आ जाएगा जहां पर अभी कर्सर अवेलेबल होगा। जैसे मेरा वर्ड का ये पेज खुला हुआ है तो कर्सर मेरा यहाँ पे अवेलेबल है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पे इस सिंबल को यहाँ पे आपने इंसर्ट कर लिया। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सिंबल बार बार यूज करना है, तो हम इसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है शॉर्टकट। जैसे आपने शॉर्टकट की पर क्लिक किया तो आपको एक बॉक्स मिलता है जिसमें यहाँ पर आप शॉर्टकट देते हैं जो लिखा हुआ है, जिसको कंट्रोल या ऑल्ट के की के साथ कंबाइन करके किसी एक की को आप प्रेस करते हैं और शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। सपोज कीजिए मैंने कंट्रोल कीबोर्ड के कंट्रोल को प्रेस करके और पी प्रेस किया, कंट्रोल पी, यानी हम चाहते हैं जब हम कंट्रोल पी प्रेस करें तब ये सिंबल मुझे अपने उस डॉक्यूमेंट में मिले। लेकिन यहां पर वो दिखा रहा है देखिए कि कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट के लिए पहले से असाइन है। जाहिर सी बात है बहुत से शॉर्टकट्स पहले से असाइन है। अगर इसके बाद भी आपने इसको असाइन कर दिया तो जब तक आप अपने इस डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं तब तक कंट्रोल पी अब प्रिंट के लिए वर्क नहीं करेगा, अब कंट्रोल पी वर्क करेगा जो आपने सिंबल असाइन किया है। तो उससे अच्छा है कि हम नया की कोई प्रेजेंट करें। तब मैंने क्या किया, कंट्रोल पी को डिलीट करके मैंने ऑल्ट पी के साथ इसको असाइन किया। तो देखिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है अनअसाइन। अनअसाइन का मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी मतलब आपके इस वर्ड में किसी भी की के लिए असाइन नहीं है, तो हम इसको असाइन कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे असाइन लिखा हुआ है, असाइन पे क्लिक किया और फिर स्क्रीन को क्लोज कर दिया। जब आपने स्क्रीन को क्लोज किया अब आप कुछ भी यहाँ लिख करके जैसे ही आप ऑल्ट पी करेंगे देखिए वो सिंबल आपको फिर मिल जाएगा, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका सिंबल। तो आइए नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानते हैं जिसको बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक इस तरह का टॉपिक है कि अगर आप वर्ड में कुछ आपने लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल्स जो दूसरी फाइल में है यहां पर हम क्लिक करें और वो ऑटोमेटिक आपकी डिटेल्स ओपन हो जाए। हम आपको यहाँ पे एक बना के दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट का नेम हो गया, नेम के बाद आपने स्टूडेंट का रोल लिखा, रोल के बाद आप उस इमेज की जो भी पिक्चर होगी, इमेज की मतलब किसी स्टूडेंट की पिक्चर इमेज वो आपने लिखा, फिर उसका आपने मान के चलिए आधार लिखा। अब जैसे ही आप स्टूडेंट के यहाँ पे नेम दे रहे हैं आलोक, रोल नंबर 1, और यहाँ पे आलोक की पिक और यहाँ पे आलोक का आधार। अब आप चाहते हैं जैसे ही आलोक के पिक पर क्लिक किया जाए तो जहां पर आलोक की पिक्चर रखी है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। जहां पे आधार आलोक के आधार पे क्लिक किया जाए वहां पे आधार ऑटोमेटिक ओपन हो जाए जहां पर सेव करके रखा हुआ है। तो देखिए उसको करने के लिए आपने जिस टेक्स्ट पर क्लिक करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में गए, इंसर्ट में देखिए आपको यहाँ पे हाइपरलिंक मिल रहा है। जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे अब आपको डिसाइड करना है कि वो फाइल कहां पे है। तो हम डेस्कटॉप में गए
और डेस्कटॉप पे ये मेरी फाइल है, मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके ओके किया। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये लिंक हो चुकी है फाइल, हाइपर लिंक। दैट मीन्स कि अब कंट्रोल की के साथ, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल की के साथ जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक मेरी वो फाइल खुल जाएगी जो मैंने इसके साथ लिंक किया हुआ है। देखिए आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाती है। तो ये हाइपर लिंक है, आप किसी भी टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं किसी भी फाइल के साथ, यानी हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक फाइल ओपन हो जाए। आइए उसी तरह से एक आधार को भी हम लोग हाइपर लिंक करते हैं। सपोज कीजिए, तो उसके लिए मैंने इस पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हाइपर लिंक में गए। हाइपर लिंक में जाने के बाद डेस्कटॉप पे गए जहां बड़ी फाइल रखी हुई है। हम डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर वही फाइल को ले रहे हैं, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने फिर वही फाइल लिया और इसको ओके करके। अब यहाँ पे किसी गौर चीज देखिए, जिसको मैंने ओपन कर लिया था उसका कलर कुछ और है हाइपर लिंक के टेक्स्ट का, और जिसको अभी ओपन नहीं किया उसका कलर कुछ और है। तो ये इंडिकेट करता है कि किस लिंक पर हम एक बार विजिट कर चुके हैं और किस पर अभी विजिट मैंने नहीं किया है। तो देखिए जिस पर विजिट नहीं किया है वो ब्लू कलर का है, जैसे ही आप इस पर भी विजिट कर लेंगे ऑटोमेटिक इसका भी कलर वैसे ही पिंक वाला हो जाएगा। आइए देखते हैं, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, ये आपका देखिए खुल गया ओपन, और जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया तो देखिए इसका कलर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये अक्सर यूज होता है, बहुत यूज होता है हाइपर लिंक। जैसे आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, आपके अंडर में 7, 8, 10 बच्चे हैं जो सेल्समैन का काम करते हैं। अब एक सेल्समैन का नाम और उसका मंथ, उस मंथ में उसने क्या सेल किया, दूसरे सेल्समैन का नाम, उसका वो मंथ जिस मंथ में उसने सेल किया। अब उसमें तो उस मंथ का सिर्फ टोटल दिया हुआ है। अब आप देखना चाहते हैं मंथ में डे बाय डे उनका क्या इसमें योगदान था, उन्होंने क्या क्या सेल किया, तो आप हाइपरलिंक करके उस लड़के की, उस सेल्समैन की दूसरी फाइल को ओपन कर लेते हैं जहां डे टू डे दिया हुआ है। क्योंकि एक ही जगह सारी डिटेल्स नहीं होती है, डिटेल्स जो है वो छोटी होती जाती है और आपके अपर डिपार्टमेंट में जाती जाती है। जो लोअर डिपार्टमेंट की डिटेल्स है वो आपका डायरेक्टर तो नहीं देखता है ना, डायरेक्टर एकदम लास्ट रिपोर्ट देखता है। तो हर एक रिपोर्ट हर अपने सुपरवाइजर पे जाने पर वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो आप उसको लिंक करके छोटा कर सकते हैं। जैसे आप उनको देखना होगा तो वो क्लिक करके देखेंगे, नहीं देखना होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। सपोज कीजिए कि आलोक है, उनका जनवरी का सेल्स है 2,75,000 का। अगर आपके बॉस को देखना होगा तो 2,75,000 पे जब वो हाइपरलिंक आपने लगाया हुआ है और वो जैसे ही कंट्रोल के साथ ओपन करेंगे तब डे बाय डे की रिपोर्ट वो चाहे तो देख सकते हैं। ये आपका हाइपरलिंक है, अच्छा ऑप्शन है, यूज कीजिएगा। इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट के लिए जैसे हम जब MS ऑफिस में विंडोज पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि जगह होती है उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का मतलब होता है ऐसा बोर्ड जहां पर क्लिपिंग की जाती है। क्लिपिंग का मतलब कोई चीज लगाई जाती है और जब मर्जी वहां से हटा लिया जाता है। तो विंडोज में क्लिप बोर्ड एक ऐसी जगह है जहां पर वो टेक्स्ट या इमेज स्टोर होता है जहां जब भी हम कोई कॉपी करते हैं। सपोज कीजिए मैंने किसी सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और कॉपी किया तो ये टेक्स्ट क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है और जब हम पेस्ट करते हैं तो ये क्लिप बोर्ड से आकर के वहां पेस्ट होता है जहां पर भी हम पेस्ट कर रहे हैं। समझिएगा। तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर आप किसी एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके देखिए, हम यहां पे आपको कुछ लिखते हैं, ठीक है, और मैंने यहां पे सेलेक्ट किया टू मेक को। ध्यान दीजिएगा, टू मेक से लेके डॉक्यूमेंट तक को सेलेक्ट किया, उसको कॉपी कर लिया। कॉपी के लिए कंट्रोल सी आप जानते हैं, नहीं तो राइट क्लिक करके भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, तो मैंने कॉपी किया टू मेक वाले को, फिर मैंने कॉपी किया, यहां पे लिखा हुआ है रीडिंग वाला, रीडिंग वाले को सेलेक्ट करके इसको भी कॉपी किया। क्लिप बोर्ड में प्रॉब्लम होती है, जब आप पहला कोई कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड में वो कॉपी होकर स्टोर हो गया, लेकिन जैसे ही दूसरा सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड पहले वाले को ऑटोमेटिक हटा देता है। यानी एट ए टाइम एक ही कॉपी एलिमेंट उसके अंदर रह सकता है। तो मैंने पहला जो कॉपी किया था वो था टू मेक वाला लाइन जो थी आपकी यहां पे नजर आ रही है, और दूसरा जो मैंने कॉपी किया है वो रीडिंग वाला। अब हम अगर आ करके कहीं पर भी कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं तो पहला वाला जो कॉपी किया था वो नहीं आता है, जो सेकंड यानी जो लास्ट कॉपी किया वही आता है। तो देखिए रीडिंग वाला आपका यहां पे आ रहा है। अब आइए समझते हैं कि ऑटो टेक्स्ट क्या है। ऑटो टेक्स्ट आपको एक फैसिलिटी देता है
कि अगर एक से ज्यादा चीज आप बार बार कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक से ज्यादा को कॉपी करके स्टोर कर सकते हैं, और जिसको पेस्ट करना है उसको चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी देता है आपको ऑटो टेक्स्ट, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आइए इसको चेक करते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया थीम से लेकर के या डॉक्यूमेंट तक। अब कॉपी करने का इसमें तरीका दूसरा है। कॉपी ऑटो टेक्स्ट में कैसे होता है इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे देखिए आप इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहां पे मिलता है, ऊपर देखिए यहाँ पे क्विक पार्ट्स लिखा हुआ है। जैसे आप क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटो टेक्स्ट मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे ऊपर ऑटो टेक्स्ट दिया हुआ है। जैसे ऑटो टेक्स्ट पे आप माउस लेके आएंगे नीचे सेव सिलेक्शन दिया है, आप सेव सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर समझ लीजिए हमने पहले सेलेक्ट किया जिसको कॉपी करना है, जाहिर सी बात है कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद जब आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम इंसर्ट में गए, वहां क्विक पार्ट्स में गए, क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट में गए, और ऑटो टेक्स्ट में जाने के बाद हमको यहां मिलता है सेव सिलेक्शन। जैसे ही सेव सिलेक्शन पे क्लिक किया आपने तो एक नाम पूछता है। नाम का मतलब है कि जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैंने उसका नाम दे दिया ISM1, आपकी जो मर्जी वो नाम दे सकते हैं, और यहां पे ओके करके हम बाहर आ गए। सेकंड मैंने इसी रीडिंग वाले को सेलेक्ट किया, सेम वही तरीका, इंसर्ट में गए, क्विक पार्ट्स में गए, वहां पे ऑटो टेक्स्ट में गए, सेव सिलेक्शन पे गए, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया ISM2। एक और सेलेक्ट करके दिखा लेते हैं आपको। यहाँ क्लिक वाले को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप कितने बड़े भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। फिर क्विक पार्ट्स में गए, फिर ऑटो टेक्स्ट में गए, सेव सिलेक्शन में गए, और नाम दे दिया ISM3। तो मैंने तीन चीज को यहां पर सिलेक्ट किया, ऑटो टेक्स्ट में रखा। अब ये आपको ऑफर क्या देता है? आपको ऑफर देता है कि आप किसी भी सेव किए हुए को आप चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट कैसे करेंगे? सपोज कीजिए मुझे ISM2 वाला चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ISM2 लिखा। ISM2 लिखने के बाद कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन की होती है, फंक्शन की का F3 प्रेस करेंगे, फंक्शन 3। तो मैंने जैसे ही F3 प्रेस किया तो ISM2 में जो कुछ भी सेव था ऑटो टेक्स्ट में वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख करके आ जाएगा। तो फिर मैंने जैसे लिखा ISM3, और ISM3 लिख करके फिर मैंने जैसे F3 प्रेस किया तो ISM3 में जो था वो ऑटोमेटिक लिख करके आपको मिल जाता है। तो ये ऑप्शन था आपका ऑटो टेक्स्ट का, जो अच्छा ऑप्शन है, ताकि आप एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके किसी को भी चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप अक्सर किसी ऑफिस से आप लेटर ड्राफ्टिंग करते हैं तो बहुत से कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो सबको भेजे जाते हैं, तो बार बार टाइप करने से अच्छा है कि उसको ऑटो टेक्स्ट में आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। जैसे नीचे विद रिगार्ड्स, उसमें तो करीब करीब सारी चीजें सेम रहेंगी। आप जब भी भेजेंगे किसी को तो आपने इसको लिख करके एक बार इसको कॉपी कर लिया, ऑटो टेक्स्ट में सेव कर लिया। बीच में बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे होते हैं, पैराग्राफ होते हैं उस लेटर में जो ऑफिशियल लेटर में बार बार यूज होते हैं, तो लिखने से अच्छा है कि आप उसको ऑटो टेक्स्ट में सेव कर लेते हैं और जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं। आइए उसके बाद आते हैं ड्रॉप कैप पे। ड्रॉप कैप अच्छा ऑप्शन है। ड्रॉप कैप ये कहता है कि जो भी आपका, ये अक्सर आपने मैगजीन में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, एडिटोरियल होता है कि उसका पहला कैरेक्टर, किसी भी पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर इतना बड़ा होता है कि आगे की लाइन उसके आगे नजर आती है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन इसमें यहां पे थोड़ी चीजें और बता दें आपको, सिर्फ पहला कैरेक्टर नहीं, हम चाहे तो जितने भी कैरेक्टर को, पूरे वर्ड को सेलेक्ट करके साइज बढ़ा सकते हैं। आइए उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने दो बताया आपको, या तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए पैराग्राफ या फर्स्ट वर्ड ऑफ ए पैराग्राफ, या हम ये कह सकते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट या सेलेक्टेड कैरेक्टर्स ऑफ ए पैराग्राफ। तो किसी पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर को अगर आप चाहते हैं साइज उसका बड़ा हो जाए, तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ हम लोग कंप्यूटर में उसको बोलते हैं जहां से लिखने के बाद हम जैसे इंटर प्रेस करते हैं, तो जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो हम कहते हैं साहब यहां से नेक्स्ट पैराग्राफ चालू हो गया, और कंप्यूटर भी उसको नेक्स्ट पैराग्राफ समझता है। तो हम पहले पैराग्राफ पे कहीं पर भी अगर क्लिक करेंगे पूरे पैराग्राफ में और तब ड्रॉप कैप करेंगे, तो उस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर, दैट मीन्स की वीडियो का वी, सिर्फ वी का साइज बड़ा होगा। और मुझे अगर पूरे वीडियो का साइज बड़ा करना होगा तो पूरे वीडियो को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे सिर्फ वी का साइज बड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए उस पैराग्राफ में, और इंसर्ट में
देखिए आपको मिल रहा है यहाँ पे ड्रॉप कैप। जब आप ड्रॉप कैप में आएंगे तो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन। आप ये जो ड्रॉप कैप्स दिए हुए हैं इस पर क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ और ऑप्शंस ऐसे हैं जो ड्रॉप कैप ऑप्शंस में ही मिलेंगे आपको। हम ड्रॉप कैप ऑप्शंस में गए, 3 तरह का ऑप्शन है, एक हटाने के लिए और 2 ड्रॉप कैप का ऑप्शन है। पहले इस ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे गए हम। देखिए हम बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि लाइन्स टू ड्रॉप। लाइन्स टू ड्रॉप का मतलब कि साइज कितना बड़ा किया जाए, तो यहाँ पे बताया जाता है कि उसके आगे इतनी लाइन एडजस्ट हो जाए, 3, 5, 8, 10 जितना आपको लिखना है। हम यहाँ पे अपने से लिख रहे हैं कि 4 लाइन्स। लाइन्स टू ड्रॉप में हमने 4 लिखा। दैट मीन्स कि वी का साइज इतना बड़ा हो जाए कि उसके आगे 4 लाइन्स आ जाए। आइए ओके करते हैं। तो देखिए वी का साइज इतना बड़ा हो गया कि उसके आगे 4 लाइन्स आ गई। वापस हटाने के लिए वही ड्रॉप कैप पे जाएंगे और आपको चाहिए कि नहीं 5 लाइन चाहिए, 3 लाइन चाहिए, तो वापस इसी में आएंगे और लाइन्स पे आके फिर क्लिक कर देंगे, नंबर लिख देंगे। हटाने के लिए देखिए यहाँ पे नन दिया हुआ है, नन पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया था, पूरे वीडियो को करना है जो लिखा हुआ है, तो इस वीडियो को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तरीका वही, फिर ड्रॉप कैप में गए, ड्रॉप कैप ऑप्शन में गए, यहाँ पे क्लिक किया, अपने नंबर ऑफ लाइन जो भी आपको देना हो मैंने 3 दे दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो पूरा वीडियो का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके आगे आपको सारी लाइन्स नजर आएगी। ये तो नहीं था, और अच्छा ऑप्शन है। जब आप पूरा डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप अगर उसको बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। इसी तरह से बहुत से मैगजीन्स में देखा होगा आपने, न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने कि आपके पेज में कुछ कॉलम्स बने होते हैं। जैसा कि ऊपर देखिए आपको नजर आ रहा है अभी कि ये पेज है, पेज में कुछ कॉलम्स है। तो यहाँ पर हम लोग भी ये बनाएंगे कि पेज में कैसे कॉलम्स देते हैं। उस कॉलम में आप कभी कभी देखिएगा कि एक तरफ इमेज है, एक तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है। आइए उसी का प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन लिख रहे हैं जो सिंगल लाइन पे आएगा। ये सिंगल लाइन हो गई। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि 2 कॉलम में बढ़ जाए। तो उससे पहले आपका अगर स्क्रीन पे रूलर नजर नहीं आ रहा है, जैसे मेरे स्क्रीन पे रूलर नजर नहीं आ रहा है, तो हम रूलर को पहले डिस्प्ले में आएंगे और रूलर को यहाँ पे चाहेंगे कि रूलर नजर आए, ताकि आपको साफ साफ नजर आएगा मेरा कॉलम कितना बड़ा हो रहा है। तो हम व्यू में गए, तो यहाँ पे मैंने रूलर पे चेक लगाया, तो देखिए अब आपका रूलर नजर आ रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरह से कॉलम में डिवाइड करते हैं। मैंने उसके बाद इंटर किया तो सिंगल लाइन लिखा, सिंगल लाइन के बाद मैंने इंटर प्रेस किया और यहां से मुझे 2 कॉलम चाहिए। तो यहां से जब 2 कॉलम चाहिए तब आपको 2 कॉलम बनाना पड़ता है। आप गए यहां से लेआउट में देखिए यहां पे आपको कॉलम्स दिया हुआ है। जैसे लेआउट में आपके कॉलम पे क्लिक करेंगे आप, तो ये जो 1 2 आ रहा है फिर हम यहां से नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो डायरेक्ट में नहीं आते हैं। तो फिर हम नीचे आ गए, यहाँ पे मोर कॉलम्स लिखा है। मोर कॉलम्स में आके अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे इसको कितने कॉलम में डिवाइड करना है। तो मुझे इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे डबल कॉलम लिया। डबल कॉलम लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, नीचे अप्लाई वाला जो लिखा हुआ है अप्लाई टू, यहाँ पे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट लिखा है। दैट मीन्स कि हमने ऊपर भी जो भी लाइन्स लिखी है वो भी 2 कॉलम में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये तो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जहां से अभी मेरा कर्सर है वहां से 2 कॉलम में डिसाइड हो। तब आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड ले लेंगे। और ये दिस पॉइंट फॉरवर्ड आपको हर बार लेना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, याद रखिएगा। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब अभी जिस पॉइंट पे है उसके आगे कितना कॉलम, 2 कॉलम। तो जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए ऊपर आपको यहाँ पे डिवाइडर नजर आ रहा है। अब आप कुछ टाइप करेंगे तो ये पूरे पेज पर यहां से यहां तक नहीं लिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका 2 कॉलम हो गया है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि जो मेरी पोजीशन आ रही है वो हट जाए, आपको साफ साफ नजर आए। तो थोड़ा जूम आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें जैसे कुछ टाइप करेंगे तो वो फर्स्ट ही कॉलम में रहेगा, सेकंड कॉलम में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट आपका बराबर नहीं, तो आपको पता है मैंने पढ़ाया हुआ है कि आप सेलेक्ट करके इसको होम पे जाकर के जस्टिफाई में ले लीजिए। जस्टिफाई से क्या होता है कि लेफ्ट राइट दोनों क्या होता है, वो बराबर हो जाता है। तो मैंने जस्टिफाई ले लिया ताकि लेफ्ट राइट बराबर है। अब आपको सेकंड कॉलम में जाना है, तो पहली बार आप सेकंड कॉलम में डायरेक्टली क्लिक करके नहीं जाते, वहीं पर जहां से कॉलम आपने बनाया था अभी, कॉलम के ऊपर देखिए यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ है। तो जब आप पहले कॉलम में लिख लीजिए, कर्सर को लास्ट में क्लिक रखिए, क्योंकि अगर वो बीच में कहीं पर क्लिक होगा तो इसके आगे के सारे टेक्स्ट को लेकर के वो सेकंड कॉलम में चला जाता है। तो आपने लास्ट पे क्लिक किया, क्लिक करके ब्रेक पे गए और वहां पे कॉलम ब्रेक लिखा हुआ है। देखिए जैसे आपने कॉलम पे क्लिक किया
तो कर्सर देखिए ऑटोमेटिक आपका सेकंड कॉलम में आ गया। फिर आपने यहाँ कुछ टाइप करना शुरू किया। ये टाइप करने के बाद अब आपको लग रहा है कि नहीं फिर मुझे सिंगल लाइन चाहिए, तो आपने इंटर प्रेस किया और सिंगल लाइन के लिए फिर आप कॉलम में गए, मोर कॉलम्स में गए, सिंगल पर क्लिक किया आपने और आपको बता चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, आपने दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक किया ताकि इसके आगे एक कॉलम चाहिए, तो आपने 1 पे क्लिक किया हुआ है। अब देखिए 20 से आपका ये डिवाइडर हट गया। अब आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो यहां से वहां तक वो सिंगल कॉलम में जा रहा है। उसी तरीके से हम चाहते हैं फिर ये 2 कॉलम में बच जाए और उसमें एक जगह इमेज आए और एक जगह टेक्स्ट आए। आपने फिर इंटर किया, इंटर के बाद यहां से 2 कॉलम चाहिए, आप फिर कॉलम में गए, मोर कॉलम्स में गए, यहाँ पे 2 पर आप गए और यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे आपने क्लिक कर दिया, फिर 2 कॉलम। लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम जो उसका साइज छोटा रहे और सेकंड कॉलम का साइज बड़ा रहे। तो यहां पे देखिए एक जगह इक्वल साइज पे चेक लगा हुआ है, हम इक्वल वाले को, इक्वल कॉलम वाले को चेक हटा रहे हैं। हटाने के बाद यहां पे आपका कॉलम का साइज दिया हुआ है। जैसे जैसे आप किसी कॉलम के साइज को, फर्स्ट कॉलम को कम करेंगे, सेकंड कॉलम ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो देखिए हम फर्स्ट कॉलम के साइज को कम कर रहे हैं, देखिए सेकंड कॉलम ऑटोमेटिक आपका बढ़ता जा रहा है। अब मैंने ओके किया तो देखिए आपका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का साइज आपको नजर आएगा। देखिए फर्स्ट कॉलम देखिए छोटा हो रहा है, ठीक है, ये मैंने स्पेस नहीं दिया था इसलिए ऐसा हो गया। सेकंड कॉलम में जाने के लिए फिर आपको वही करना पड़ेगा, ब्रेक पे आप जाएंगे और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेकंड कॉलम में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इमेज चाहिए, इमेज के लिए आपको पता है इंसर्ट में जाएंगे, आप इंसर्ट में जाके पिक्चर पे जाएंगे, तो पिक्चर पे जाकर के मैंने वो पिक्चर आपका एक रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, हम डेस्कटॉप पे जा रहे हैं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने इस इमेज को ले लिया, इंसर्ट किया, आपका इमेज आ गया। अपने हिसाब से इमेज का जो साइज छोटा बड़ा करना है आपको कर लीजिए, आप यहां से पकड़ के साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। तो आईएसी का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कैसा निकल रहा है या आपको नजर कैसा आ रहा है। गया प्रिंट में, हम जैसे हम प्रिंट में यहां पे गए तो देखिए आपको ये प्रीव्यू नजर आ रहा है किस तरह का। तो ये आपका एक से ज्यादा कॉलम में बांटने का प्रैक्टिकल था, ये भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है। इसको अगर आप करेंगे तो इसमें जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं अक्सर इमेजेस होते हैं, इमेज का साइज बड़ा होता है, टेक्स्ट का साइज छोटा होता है, तो ये सारी चीजें भी आप चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब आइए उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको, इसका नाम है मास्टर डॉक्यूमेंट। फिलहाल ये आपको सबको हटा देने के लिए मैंने सेलेक्ट करके सबको डिलीट किया, सब हट गया। लेकिन ये आपका सिंगल पेज अभी नहीं हुआ है, देखिए कोई डिवाइडर है, तो वापस हम गए लेआउट में, कॉलम में गए, तो अब यहीं से आपने 1 कर दिया तो आपका ये चीज हट गया। तो आइए इस पर हम एक प्रैक्टिकल बताते हैं। पहला प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, सपोज कीजिए आप किसी स्कूल में हैं और प्रिंसिपल सर ने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के सारे टीचर्स को, जो उनके क्लास टीचर्स हैं, उनको स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट का मार्क्स एंट्री करने के लिए कहा है कि वर्ड में एंट्री कर दीजिए। तो क्लास 6 का एक टीचर एंट्री करते हैं, वो अपनी फाइल में सेव करते हैं, क्लास 7 का एंट्री करते हैं, वो अपनी फाइल में सेव करते हैं, क्लास 8 की जो एंट्री करते हैं वो अपनी फाइल में सेव करते हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट एक फैसिलिटी देता है कि प्रिंसिपल चाहे तो वो अपनी एक फाइल बनाएंगे और उसमें वो तीनों फाइल जो है ऑटोमेटिक इंसर्ट कर सकते हैं। यहीं से वो किसी भी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, यहीं से किसी भी फाइल को चाहे तो ओपन करके एंट्री कर सकते हैं। जो टीचर एंट्री कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा, यानी एक ही फाइल के अंदर आप जितनी फाइल चाहे रख सकते हैं। अब आपको सब फाइल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेन फाइल यानी मास्टर डॉक्यूमेंट की फाइल का नाम याद रखेंगे, ऑटोमेटिक सारी फाइल का नाम उसके अंदर आ जाएगा। आइए एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। पहले हम लोग यहाँ पे 2-3 फाइल बना लें जिसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे AA लिख दिया और इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, मैंने इस फाइल को सेव किया। सपोज कीजिए इसको हम फिर डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं और नाम मैंने इसका दे दिया ISM1। ISM1 के नाम के से फाइल डेस्कटॉप पे बना के सेव कर लिया। फिर इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हम दूसरी फाइल क्रिएट कर रहे हैं। फाइल में गए और फिर आपने न्यू बनाया और यहां पर फिर मैंने कुछ लिखा और इस फाइल को भी सेव करते हैं। तो 2 फाइल मैंने बनाया है, एक फाइल बनाया है जिसका मैंने ISM1 नाम दिया था और एक फाइल बनाया है जिसका हम ISM2 नाम दे रहे हैं और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। तो देखिए मेरे पास 2 फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, एक ISM1 और एक ISM2। अब आइए मास्टर फाइल कैसे बनाते हैं, दैट मींस कि मास्टर डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट के लिए
आपको यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल आपने बनाया, एक न्यू फाइल बनते ही यहाँ पे व्यू में चले जाएंगे हम, और व्यू में जाकर के एक जगह मिलेगा आपको आउटलाइन, ये सामने नजर आ रहा है आउटलाइन, यहां से प्रिंट लेआउट आते हैं, जिसपे हम वर्क करते हैं वो प्रिंट लेआउट कहलाता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे गए आउटलाइन में, आउटलाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नजर आ रहा है शो डॉक्यूमेंट। जैसे शो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिल गया। अब आप इंसर्ट करके अपनी फाइल को इंसर्ट करेंगे। मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे मैंने बनाया ISM1, तो ISM1 पे क्लिक किया और इसको ओपन किया, देखिए ISM1 फाइल आ गई। फिर मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, फिर डेस्कटॉप पे क्लिक करके ISM2 लिया, यहाँ पे ISM2 की फाइल आ गई। अब देखिए इस फाइल को पहले सेव करेंगे, सेव नहीं करेंगे तो आगे का वर्क नहीं होगा। तो मास्टर डॉक्यूमेंट को मैंने सेव किया और इसका नाम भी ISM मास्टर दे देते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया ISM मास्टर। तो अब 3 फाइल मेरे पास हो गई, एक ISM1, ISM2, ये अलग अलग फाइल है जिसपे अलग अलग लोग वर्क कर रहे हैं, और मैंने एक मास्टर डॉक्यूमेंट मास्टर फाइल बनाया है जिसको हम नाम दिया है ISM मास्टर। अब देखिए यहाँ पे एक कोलैप्स दिया हुआ है, जब आप कोलैप्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका फाइल नेम और फाइल का पाथ आएगा, देखिए ISM1 और ISM2। और जब एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे तो फाइल में जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं वो आएंगे, ठीक है। अब मुझे यहां से जाना है फाइल 1 में, तो दोनों तरीके से जा सकते हैं, या आपकी फाइल के कंटेंट्स खुले यहां से भी जा सकते हैं, या फाइल का जो नाम आ रहा है वहां से भी जा सकते हैं। फाइल के नाम से जाने के लिए आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और अपने इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे लिंक पे आपने क्लिक किया, देखिए फाइल आपका एक खुल गया और आपने इसमें जो लिखना था लिखा, लिखने के बाद आपने फाइल को क्लोज किया। जैसे फाइल में गए और फाइल को आपने क्लोज किया तो पूछेगा सेव करना है कि नहीं, आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे सेव करने के बाद क्लोज होगा, अब आप देखना चाहेंगे कि इस फाइल में वो कंटेंट्स ऐड हुए, अपडेट हुए कि नहीं हुए, तो जैसे फिर एक्सपेंड पे क्लिक किया आपने तो देखिए फाइल में वो सारी चीजें ऐड हुई। तो आप कहीं पर भी लिंक पर कंट्रोल के साथ क्लिक करके जा सकते हैं, और अगर कंटेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, ये कंटेंट्स खुला हुआ है, यहां से जाना चाहते हैं तो देखिए सामने आपको यहाँ पे किनारे एक नजर आ रहा है बॉक्स, इस बॉक्स पे आके डबल क्लिक कर देंगे तब भी आपका वो फाइल जो है ओपन हो जाएगा, और इसमें भी आपको जो चाहे लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने सेव किया और सेव करके इसको भी आपने क्लोज किया, जैसे क्लोज किया वापस यहाँ पहुंच गए। अब देखिए इसमें भी कंटेंट्स आपके नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की फाइल को एक जगह रख सकते हैं, ताकि यहीं से आप चेक कर सकें कि वो लोग क्या वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। गलत किया उन्होंने तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ से करके दिखाया। तो ये था आपका मास्टर डॉक्यूमेंट। अब वापस अपने को आपको नॉर्मल प्रिंट लेआउट व्यू में लाना है, तो यहीं पे व्यू में आप जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्रिंट लेआउट। आप प्रिंट लेआउट पे आएंगे तो वापस आपको आपका पेज यहाँ पर मिल जाए। आपको पेज मिल गया, ये पेज तो आपका मास्टर डॉक्यूमेंट का है ना, और ये देखिए आपकी फाइल सेकंड फाइल थी, इसका मतलब फर्स्ट फाइल जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर होगी। तो आइए स्क्रॉल से ऊपर जा रहे हैं तो देखिए आपका ये फर्स्ट फाइल भी यहाँ पर है। तो आप चाहते हैं अब दोनों एक साथ हो जाए तो इसके लास्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ जैसे डिलीट का बटन प्रेस करेंगे आप तो देखिए आपका सेकंड वाला भी इसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। तो बीच में जो स्पेस था वो हट गया और फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ यहाँ पे नजर आपको आ रहा है। अच्छा ऑप्शन है मास्टर डॉक्यूमेंट। आइए कुछ और छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं, जैसे स्पेलिंग चेक हो गया, ग्रामर चेक हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, थेसरस हो गया। थेसरस क्या है कि किसी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने के लिए ये थेसरस है। ट्रांसलेशन मैंने इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में जानना चाहते हैं, इंग्लिश का कोई वर्ड है फ्रेंच में जानना चाहते हैं, चाइनीज में जानना चाहते हैं, तो आप वो ट्रांसलेशन में काम आता है। स्पेलिंग ग्रामर समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कोई गलत वर्ड लिखा है तो देखिए गलत वर्ड में भी थोड़ा समझ लीजिए कि हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट यानी कि अमेरिकन कंपनी का है। तो इसका मतलब इसमें जो डिक्शनरी भी वर्क कर रही होगी वो भी अमेरिकन डिक्शनरी होगी, और हम जो इंग्लिश यूज करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं। दैट मीन्स कि बहुत से ऐसे वर्ड होंगे, बहुत से ऐसे वर्ड्स की स्पेलिंग होगी, ग्रामर होंगे जो हमारे ब्रिटिश लैंग्वेज में और अमेरिकन लैंग्वेज में अलग अलग होगा। तो अगर मुझे लग भी रहा है कि ये स्पेलिंग हमारी सही है, लेकिन आपको दिखा रहा है कि नहीं साहब ये तो स्पेलिंग गलत है आपकी, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारी डिक्शनरी और उनकी डिक्शनरी अलग अलग है। आइए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाते हैं। सपोज कीजिए, साइज बड़ा करना ताकि नजर आए, मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी में RI, जिस इलेक्ट्रिसिटी में CITY होता है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी में CITY की जगह KITY लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। इंटर क्या देखिए, रेड कलर की अंडरलाइन आ गई। अगर किसी वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आए, दैट मीन्स कि ये हमारा स्पेलिंग एरर है। आप क्या करेंगे, इसी वर्ड पे राइट क्लिक करेंगे, आपको सही स्पेलिंग नजर आ जाएगी, आप क्लिक करेंगे तो ये सही जाएगी। अगर मैंने लिखा अरुण इज माई फ्रेंड, FRIND, यहाँ पे 2 स्पेलिंग गलत हो रही है, एक स्पेलिंग गलत हो रही है सिर्फ फ्रेंड की, लेकिन यहाँ पे अरुण के नीचे भी अंडरलाइन आ रहा है। क्यों? क्योंकि अरुण कोई डिक्शनरी वर्ड नहीं है। अरुण तो एक नाम की स्पेलिंग है, तो जब डिक्शनरी वर्ड नहीं है तो आपको वहां पर वो चीज फिर अंडरलाइन दिखा रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है। तो अरुण को ठीक नहीं कर सकते, फ्रेंड पे राइट क्लिक किया और फ्रेंड को ठीक कर लिया, वो स्पेलिंग ठीक हो गई। ये आपको अंडरलाइन जो यहाँ पे दिखा रहा है सिर्फ स्क्रीन पे आ रहा है, या जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो वहां पे नहीं निकलता है। तो हम कोई भी नाम यूज करेंगे तो वो डिक्शनरी का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ लिखें कि दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, अब देखिए हमने इंडिया की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, IND की जगह UA कर दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पे इंडिया की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि इंडिया भी तो एक वर्ड है। ठीक है, वर्ड का मतलब डिक्शनरी मीनिंग तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन इसलिए आ रहा है कि एक बुक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया में बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है। इसका मतलब इंसाइक्लोपीडिया में इंडिया नाम का भी वो एक वर्ड है, यहाँ पे बताया गया होगा कि इंडिया एक कंट्री है, इसलिए आपको यहाँ पर अंडरलाइन दिखा रहा है। तो आपने राइट क्लिक किया इसके ऊपर और इंडिया की स्पेलिंग को सही किया। ठीक है, और फिर आपने इंटर किया तो देखिए आपको दिल्ली पे अंडरलाइन क्यों नहीं दिखा रहा है। दिल्ली भी तो क्या है आपका, दिल्ली भी एक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब इंसाइक्लोपीडिया में दिल्ली के बारे में भी दिया होगा कि वो कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर अमेरिकन इंसाइक्लोपीडिया में उनको डिफाइन किया गया है और उसकी स्पेलिंग हमने जो लिखा है वो उससे मिलती जुलती है, तब आपको अंडरलाइन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि अरुण को भी अमेरिकन डिक्शनरी में हम ऐड कर दें, तो अमेरिकन डिक्शनरी में ऐड नहीं हो रहा है, हमारे इस MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड कर दें। तो हम क्या करेंगे, जो अरुण था उस पर राइट क्लिक करेंगे, तो देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड इन डिक्शनरी। जैसे आपने डिक्शनरी में ऐड कर लिया इसको, अब आप कभी भी यहाँ पे अरुण लिखेंगे तो आपको अरुण के नीचे अंडरलाइन नहीं आएगा। बाकी तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है तो गलत आ ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपना भी कोई वर्ड चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कलर लिखते हैं COLOUR, अमेरिकन कलर की स्पेलिंग है COLOR, इसका मतलब यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आएगी। लेकिन COLOR लिखेंगे तो अंडरलाइन नहीं आएगी। अब आप चाहते हैं मेरे इस अंडरलाइन जो कलर की स्पेलिंग है इसको भी हम डिक्शनरी में ऐड कर दें ताकि इसका मिस्टेक ना दिखाए। वही तरीका, अपने वाले पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड इन डिक्शनरी कर लीजिए। अब क्या है, अब आप कभी भी एक कलर की स्पेलिंग यही लिखेंगे जो हम लोग लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा COLOR, ये अमेरिकन डिक्शनरी है तो सही है उनके हिसाब से। मैंने क्या लिखा था, कलर, लेकिन इस कलर को भी हमने उस डिक्शनरी में ऐड कर लिया है, यानी अब ये अंडरलाइन के साथ नहीं आना चाहिए। देखिए अंडरलाइन के साथ नहीं आ रहा है, जबकि इससे पहले आ रहा था। तो ये तो हो गया आपका स्पेलिंग। उसी तरह से हमने बताया आपको थेसरस। थेसरस मतलब सिनोनिम और एंटोनिम देखने के लिए। सपोज कीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेना है, गुड। गुड का सिनोनिम और एंटोनिम देखना है तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ है, रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे थेसरस लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, आप थेसरस में गए, यहाँ पे एक बॉक्स मिला आपको, इस बॉक्स में आके जिस वर्ड को सर्च करना है उसको लिख दीजिए। मुझे यहाँ पे गुड लिखा था, या तो गुड को सेलेक्ट कर लें या हम इसी गुड को यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स आ रहा है बहुत सारा, जैसे डिसेंट, तो गुड का डिसेंट हो गया। और कहीं ना कहीं नीचे आप आएंगे तो उस पर देखिएगा एंटोनिम्स भी नजर आएगा, यही कहीं नजर आ जाएगा, ऊपर ही नजर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स साफ साफ लिख रहा है कि एंटोनिम्स है, देख रहे हैं। तो आप किसी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी चाहें तो देख सकते हैं। उसी तरह से ट्रांसलेशन मैंने बताया, जैसे हमने लिखा यू आर माई फ्रेंड। अब आप चाहते नहीं इसका मुझे हिंदी चाहिए या इसका चाइनीज चाहिए, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर इसको तो क्लोज कर दें, ये जो आपका थेसरस है, थेसरस को मैंने क्लोज कर दिया। अब इसका मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने ट्रांसलेट पे क्लिक किया, ठीक है, तो पूछ रहा है किसको ट्रांसलेट करना है, तो मैंने कहा सेलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे क्लिक किया आपने और जैसे ही आपने यस किया
तो देखिए पूछ रहा है किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया और मुझे हिंदी में चाहिए तो मैंने हिंदी लिख दिया। जैसे हिंदी लिखा तो देखिए इसका ट्रांसलेट हिंदी में करके आपको नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब कि ट्रांसलेशन वाला काम तभी वर्क करेगा जब इंटरनेट आपका यहाँ पे एक्टिव होगा। तो मैंने इंटरनेट को अभी कनेक्ट किया, कनेक्ट करके जैसे अब इस पे क्लिक किया तो देखिए इसका हिंदी में मीनिंग आपको ये अभी सर्च कर रहा है। ठीक है, देखिए हिंदी में आपको दिखाएगा कि तुम मेरे दोस्त हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। तो आपने जिसको सेलेक्ट किया उस टेक्स्ट को चाहे तो आप बड़े बड़े पैराग्राफ को चाहे तो इस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया अगर ट्रांसलेट आपके सिस्टम पे नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि इंटरनेट ऑन नहीं है, वहां से भी चाहे तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्ड में ऐसी वो सारी चीजें जो किसी ऑफिस में आप आराम से यूज कर सकते हैं मैंने आपको समझा दिया है। और इसमें जब आप इतना कर लेंगे तो अपने से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कहीं पे ऑफिस में कुछ वर्क मिलता है तो उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। तो इस सीरीज में अगले वीडियोस के साथ, अगली इंफॉर्मेशन के साथ, अगले बुक के साथ, अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।